हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मेस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तूफान मेस एकेडमी में। फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। ये टॉपिक आपका 11th 12th दोनों क्लासों में भी है और जब तक आप मैथ से पढ़ोगे ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। साइन, टेन, कोस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक आप मैथ से पढ़ोगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना है। तो आज की फर्स्ट क्लास में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्लास 10th में हमने देखा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, क्या इनके एंगल बनते हैं, ये हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्लास 11th में बेसिक है इसका पूरा, जहाँ पे एंगलों को माइनस करना होता है, प्लस करना होता है। कौन 90 डिग्री पे प्लस होता है, 270 पे प्लस होता है, माइनस होता है, कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, कौन नहीं होते, ये हमें क्लास 11th में देखेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लास 10th में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, आपको अच्छे से रिमेम्बर होगा कि साइन 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो चेंज हुआ था वो आपका बना था कोस थीटा। और कोस 90 डिग्री में अगर चेंज होगा तो ये आपका चेंज होगा साइन थीटा में। ये क्लास 10th में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि 90 माइनस एंगल कैसे चेंज होता है, कोस 90 माइनस एंगल ये चेंज कैसे होता है। तो हम ये क्लास 11th में इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे। साथ में आपने कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल है आपका, जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती थी, ये बेस होता था, ये हाइपोटेनस है। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी और यहाँ आपका क्यूट एंगल है थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये 90 डिग्री होता है आपका। जो साइन थीटा जो एंगल बना था आपका वो बनता था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स पी बाय एच। ऐसे ही आपका कोस थीटा किसके साथ पेयर बनाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बनाएगा आपको, देखो फर्स्ट पेयर हो गया आपका पी बाय एच और कोस थीटा में हो गया आपका बी बाय एच, इट मीन बेस बाय हाइपोटेनियस। अब टेन थीटा क्या बच रहा है आपका कि देखो इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, बचेगा कौन, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी बाय बी। इस तरह से हमने एक एंगल डिफाइन किए थे। इनके हिसाब से जैसे कुछ भी सपोज करो आपकी कि आपके पास एंगल है या साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास 3/4 इस टाइप से है, तो ये कैसे शो होगा कि साइन थीटा अपने पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस 3 कहाँ होगा आपका, परपेंडिकुलर लाइन होगी और हाइपोटेनस कितना होगा आपका 4। अब आपने इसके बाद क्या करा था कि पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी आपके पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड साइड फाइंड की थी और थर्ड साइड फाइंड होने के बाद अपने पास तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने 10th क्लास में फाइंड किए थे। अब आपके पास जो एंगल होता था कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, ये चेंज होके कैसे बनता है, कोस में या साइन बनता है, टेन बनता है, कोस बनता है, ये कैसे चेंज होते हैं ये हम क्लास 11 से सीखेंगे या पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखना कि कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ चेंज होते हैं और कहाँ नहीं होते। आपके पास चार्ट है, ये आपका ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। आपके पास अलग अलग 4 क्वाड्रेंट है। आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में डी की बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ से जब शुरू होता है एंगल, तो ये आपका फर्स्ट 0 डिग्री शुरू होता है। 0 से यहाँ के कितना होता है आपका 90 डिग्री हो जाए, ये आपका होता है 180 डिग्री, ये 270 और लास्ट पूरा एक डी कंप्लीट होता है तो लास्ट कितना होगा आपका ये 360। ओके, क्लियर है। अब फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो 90 डिग्री है यहाँ एंगल चेंज होगा और 270 पे चेंज होगा, तो आप इनको दोनों को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे होगा आपका चेंज एंगल। अब चेंज किस होते हैं कि आपने देखा कि 90 माइनस, आपने जब भी चेंज किया है कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज किस में होता है,
कोस थीटा में। तो ये 90 पे चेंज होता है और 270 पे चेंज होता है, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। आपको 0 और 180 पे क्या आएगा आपका, नो चेंज। यहाँ कोई फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। और एक और कहाँ नहीं होगा आपका चेंज, यहाँ पर नो चेंज रहता है आपका 0 और 180 पर, और 90 पर चेंज होगा और 270 पर चेंज होगा। अब चेंज होते हैं तो कौन से फंक्शन से क्या चेंज होगा, साइन बनता है आपका कोस में और कोस बनेगा आपका साइन में, टेन बनता है कोट में और कोट बनता है टेन में, सेक बनेगा कोसेक में और कोसेक बनेगा सेक में। एक बार इनको डिफाइन कर लेते हैं। आपका साइन तो हो गया कोस में, नेक्स्ट आएगा टेन थीटा। अब टेन चेंज होगा किसमें, आपका कोट में, और कोट चेंज होता है दोनों रिवर्सिबल चेंज, मतलब टेन आपका कोट में चेंज होगा और कोट आपका टेन में। नेक्स्ट आएगा आपका सेक थीटा, ये चेंज होता है कोसेक में। क्लियर है, तीनों साइन कोस में, कोस साइन में होता है, टेन कोट में होता है और कोट टेन में होता है। ऐसे ही सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं। अब कहाँ चेंज होते हैं, क्या चेंज नहीं होते, ये एक बार डिफाइन कर रहा हूं मैं, देखना आप लोग कि यहाँ पर जितने भी इनके जो साइन होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऑल जो साइन है वो सारे पॉजिटिव होंगे। अब ये 90 डिग्री है आपका, तो 90 माइनस कुछ एंगल में हम जरा सा अगर माइनस करते हैं, 90 से अगर कुछ कम एंगल हुआ आपके पास तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और 90 में कुछ ऐड करेंगे तो ये क्या होगा आपका 90 प्लस थीटा। ओके, यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी सपोज करो कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका यहाँ से, साइन थीटा। अब इसका जो साइन होगा आपको वो क्या होगा, प्लस, क्योंकि यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, प्लस होंगे। नेक्स्ट 1090 माइनस थीटा कर लो। अब क्या हुआ, यहाँ चेंज होता है, चेंज मतलब आपका क्या बनेगा, ये कोट। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक बनेगा। ओके, अब ये आपका ऑल क्वाड्रेंट यहाँ क्या होते हैं, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोई भी साइन, इनका साइन चेंज नहीं होगा। अब 90 प्लस पे जाते हैं हम, तो याद रखना ये जो साइन होता है और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कौन होता है, कोसेक। इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक के दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे यहाँ पर जो भी आएगा आपको 90 प्लस करोगे या 180 माइनस करोगे वो क्या आएगा, माइनस के, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि साइन, यहाँ देखें आप, साइन 90 प्लस थीटा, कुछ भी 90 में कुछ एंगल प्लस करेंगे तो 90 प्लस थीटा आएगा। अब 90 जो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। अब ये देखना है कि साइन के आगे जो आपको माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट कोस 90 प्लस थीटा। अब कोस 90 प्लस मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस चेंज किस में होगा, आपका साइन में, बट इसके आगे जो साइन होगा वो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। ओके, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यू होगी सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सपोज करो अगर 1090 प्लस थीटा होता तो 1090 प्लस 10 किस में चेंज होता है, कोट में। अब कोट के आगे साइन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो वहां पे क्या आएगा आपका, माइनस। ओके, अब 180 पे जाते हैं हम लोग, तो 180 पे देखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 180 में कुछ भी आपका एंगल अगर प्लस करोगे तो इधर नीचे आएगा, माइनस करोगे 180 में तो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर लिखा आपका नो चेंज, इट मीन्स यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिमिलर रहेंगे। जैसे अगर आपके पास 10 180 माइनस थीटा है तो 10 का 10 ही रहेगा, बट इनके आगे साइन देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 10 आपका क्या बनेगा यहाँ पर, नेगेटिव। फर्स्ट है नो चेंज, नो चेंज मतलब 10 का 10 ही रहता है, और इसका जो साइन प्लस माइनस होगा वो होगा आपका माइनस। अगर यहाँ पर साइन 90 या 180 माइनस अगर थीटा है तो साइन का साइन ही रहना है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन का ये देखो, ये किसका अगर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये किसका, साइन और कोसेक के लिए है,
तो इसकी जो वैल्यू है साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अगर मैं कोसेक 180 माइनस करता तो भी कोसेक का कोसेक रहता, वो भी सिग्नेचर जो साइन हो क्या होता है आपका, प्लस ही होता। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो कि यहाँ पर अपने ऑल पॉजिटिव हो गए, यहाँ साइन कोसे हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो किसका आता है, टेन का। टेन का जो रेसिप्रोकल वो कौन है आपका, कोट। तो टेन और कोट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे यहाँ पे क्या होंगे आपके नेगेटिव। अब बात करते हैं यहां से, देखो 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस में क्या होगा, देखो साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 पे कोई भी चेंज होता नहीं है, तो साइन का क्या रहेगा आपका, साइन थीटा ही रहना है। अब ये देखना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट कोसेक लेंगे तो कोसेक का कोसेक रहेगा क्या आएगा, माइनस कोस। टेन ले लेते हैं, टेन 180 प्लस थीटा। टेन का टेन एज इट इज लेना, क्या बनेगा यहाँ पर टेन थीटा। अब बताओ टेन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यहाँ, तो टेन आपका थर्ड क्वाड्रेंट किसका, टेन का ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इट मींस यहाँ साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट एक और ले लेते हैं अपन, सेक थीटा। अब सेक 180 प्लस थीटा अगर है तो बताओ सेक का क्या बनेगा, पहले फर्स्ट देखो आप, नो चेंज, तो सेक का सेक ही रहना है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब साइन प्लस होगा कि माइनस, तो क्या आएगा माइनस। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं 270 माइनस थीटा पर। 270 माइनस 10 पे आपको क्या देखो चेंज है। अगर यहां बात करेंगे हम साइन बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन किस में चेंज होता है, कोसेक में। सॉरी, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस थीटा। अब कोस के लिए वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव, तो यहाँ चेंज होता है, लेकिन इस टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ओके। एक और ले लेते हैं, कोट या टेन ले लेते हैं। टेन 270 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो टेन यहां चेंज होगा तो किस में आएगा आपको बताओ, कोट। अब कोट पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो कोट में जो टेन है ये टेन पॉजिटिव ही रहता है। ओके। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा कि आपका जो कोस थीटा है और सेक थीटा है, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब देखो अपने पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 है। अब 6 में फर्स्ट देखो ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव हो गए, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव हो गए, तो बचे कौन है आपके कोसेक और सेक। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो ये आपका कोस और सेक का घर समझ लो एक तरह से। अब आप कोस सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, इट मींस अगर आप 270 पे कुछ भी प्लस करोगे, सपोज करो कि आपका आ गया कोस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो कोस चेंज किस में होगा आपका साइन थीटा में। अब बताओ साइन क्या आगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो कोस अपने आप में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कोस का ही घर है, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेन पे, तो टेन 270 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा, तो टेन चेंज होता है आपका कोट में। अब ये तो कोस और सेक का घर है, तो फिर चेंज क्या आएगा इसमें, माइनस साइन आ जाएगा। ओके, क्लियर है इतना आपको। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं होता, साइन उनके सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव बोला गया। 90 माइनस थीटा करोगे तो ऑल पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रखना कि चेंज यहाँ होगा और चेंज यहाँ होगा, ना तो 0 पे चेंज होता है ना 180 पे चेंज होता है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर एंगल देखा जाए कि आपके पास एंगल अगर थीटा है, सपोज करो यहाँ थीटा है, तो मुझे लिखना है कि माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू अगर थीटा में कुछ कम हो रही है, इसका मतलब ये कोस और सेक के क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज है, मतलब साइन ही आना है, बट इसके आगे क्या सिग्नल साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। थीटा में कुछ भी कमी करोगे पर एंगल किसका, कोस है। अब नेक्स्ट अगर मैं कोस करता हूं यहाँ पर कि कोस माइनस थीटा अगर होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन, सॉरी माइनस देखो कोस का क्या बनेगा आपका, कोस थीटा ही बनेगा, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक का है, इसलिए तो
ट्रिग्नोमेट्री के इस चार्ट में हमने देखा कि 90 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है, 0 और 180 पर नो चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, उनको समझते हैं कि कैसे क्या एंगल चेंज करना होता है। सपोज करो कि हमारे पास कुछ 135 एंगल है, साइन 135। अब रीजन क्या है कि हमने थोड़ा और बेसिक पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो पुरानी प्रीवियस क्लास है या जो 10th क्लास है उसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा है एंगल्स के बारे में कि थीटा अगर यहाँ पर आपका साइन थीटा है 0 डिग्री है, 30, 45, 60 एंड 90 है, तो वहां पे साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता था, ये 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट आपका क्या आएगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोस थीटा की, तो कोस थीटा पे ये जो वैल्यू लास्ट ये आपकी इधर से स्टार्ट हो जाती है, 1 आएगा, √3/2 आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी दोनों पे, 30 की वैल्यू इधर 60 पे चली जाएगी, यानी कि 1/2 आपका इधर आ जाएगा, और लास्ट कोस 90 जो डिग्री है वो क्या होगा, 0 बनेगा। एक और एंगल की बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो आपका होता है साइन बाय कोस होता है, इट मीन साइन बाय कोस मतलब दोनों को डिवाइड कर लो, तो 0 को आपको 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1/√3। 45 वैल्यू जब दोनों सेम है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास ओनली को 1045 मतलब 1। नेक्स्ट 60 पे जाते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, ओनली क्या आएगा √3। और लास्ट जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नॉन डिफाइंड। ओके, अब एंगल्स की बात करते हैं कि हमें कहाँ कैसे क्या यूज होगा। आपका साइन 135 है, साइन 135, अबे हमें पता है कि 0 to 90 डिग्री पता था, बट 135 कैसे एंगल फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग पार्ट में, कि 90 + 45, जो क्लास 11 से जो चार्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप क्या करा है कि 90 + 45 करा है। 90 + 45 कितना होता है 135। अब साइन 90 + 45 इट मीन साइन 90 में कुछ आपका चार्ट देखोगे आप यहाँ पर, यहाँ 90 होता है और 90 से कुछ वैल्यू प्लस होती है, इट मीन्स यहाँ साइन का ही करे तो साइन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन जो साइन आपका चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा आपका कोस में। अब कोस 45 आ जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पर जो 90 डिग्री उस पर चेंज होता है, तो साइन आपका चेंज किस में होगा कोस में। अब कोस 45 इट मीन्स कितनी वैल्यू आएगी 1/√2। क्लियर है? साइन 135 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन हम इसको अलग अलग ब्रेक करा 90 + 45 में, तो वो आ गया आपका 45 कोस 45। अब कोस 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10 - 585। अब अभी हमने एंगल सारे पॉजिटिव पढ़े हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि 10 - 585 है आपका। अब एंगल सपोज करो कि यहाँ आपका एंगल थीटा है, उसमें कुछ माइनस करते हैं, तो एंगल माइनस अगर करने जाएंगे तो यहाँ चेंज तो होना नहीं है, 10 ही रहता है, लेकिन इसका जो साइन है वो क्या होगा नेगेटिव 585 हो जाएगा ये। क्लियर है? जो एंगल आपका यहाँ पे माइनस करोगे तो कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, इट मीन्स आपका क्या बनेगा -10 बनेगा। अब माइनस एज इट इज रहेगा, 10 को फिर हम ब्रेक करेंगे, क्या कर सकते हैं इसको 360 प्लस कर सकते हैं। देखो 360 + 225 हो सकता है ये। अब दोनों नंबर को प्लस करोगे तो यही आएगा। ओके, अब माइनस एज इट इज 10 एज इट इज, अब साइन 360 प्लस इट मीन्स यही जाएगा आपको कहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 10 यहाँ पे क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे साइन आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका 225 10 225 आ जाएगा। ओके, अब हमें फिर से 225 की वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करो 10 180 + 45। अब 180 + 45 कितना होता है अपना 225 होता है। अब -10 एज इट इज, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्योंकि 180 + थीटा पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका चेंज नहीं होता, 10 ही रहता है। ओके, तो लास्ट इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी आपकी 1045 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, तो ये आ गया आपका 10 - 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो वैल्यू थी अभी तक वो डिग्री में आ रही थी, अब आपके पास आ गया रेडियन में, तो आपको पता होगा जो रेडियन की जो वैल्यू होती है पाई की वैल्यू होती है 180 होती है। ओके,
तो 180 मतलब पाई बाय 4। अब 4 को 180 से डिवाइड करोगे इट मीन्स क्या था 45। पहले आप साइन देखो कि नेगेटिव साइन है, अब कोस यहां जाएगा वापस से, तो यहाँ कोस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा कोस 15 पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि माइनस कोस के जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोस 15 इंटू पाई बाय 4 इट मीन्स कितना होता है 45। अब 45 का आपको मल्टीप्लाई करना 15 से, तो बहुत सिंपल है कि 45 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आएगा, और 5 टाइम करोगे तो 225 आएगा। इट मीन्स दोनों को अगर प्लस करें 450 और 225 तो ये आपका हो जाएगा 576 यानी कि आपका हो गया कोस 675। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोस 675 है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम चार्ट पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में अभी जस्ट। तो कोस एज इट इज रहेगा। अब देखो 720 में से कितना माइनस करें कि आपका बच जाए 675, तो ये लगभग कितना होगा 45। देखो 45 इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 675। अब नेक्स्ट देखो कोस 70, अब वापस से इस ग्राफ पे आते हैं, तो यहाँ आपका 360 होता है और 720 भी होता है, तो 720 में कुछ चीजें माइनस हो रही है, इसका मतलब क्या आएगा कोस 45 पॉजिटिव ही आएगा ये, तो कोस 45 कितना हो जाएगा आपका 1/√2। क्लियर है? तो 135 की वैल्यू एंगल के हिसाब से कितनी आई 1/√2। 10 - 5 85 की जो वैल्यू है लास्ट में कितना आया -1। और लास्ट बचता आपका एक क्वेश्चन और सेक -π/3। हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करें, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने ये क्वेश्चन किया सेम टू सेम ये बनेगा आपका, तो -11π/3 आपको सोल्व करना। कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ कि जो सेक माइनस थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो नेक्स्ट टाइम आएगा आपका क्या आएगा सेक 11π/3 एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका वो कोस और सेक का ही घर है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सेक एज इट इज बचा है, अब 11 इंटू क्या बच जाएगा π/3 होता है आपका 60 डिग्री, इनका मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या बनेगा इसका 660। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, कितना 720 से माइनस कर लो, कितना आएगा 720 - 60, तो यह आ जाएगा आपका 660। ठीक है, वो वैल्यू आप फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आ गया आपका साइन 660 कोस से 330 प्लस साइन 150 और कोस 120। इनको ब्रेक करेंगे कैसे, क्या होगा देखें, सिंप्लीफाई करना है आपको। फर्स्ट बनेगा आपका साइन 720 माइनस कितना एंगल ज्यादा है 60, साइन 720 में से 60 माइनस करेंगे अब तो कितना बचेगा 660। नेक्स्ट है कोस 330 है, तो इसको ब्रेक करो, तो ये बनेगा आपका कोस 360 - 30। ओके, अब नेक्स्ट कितना बच रहा है आपका प्लस साइन 150। अब 150 को ब्रेक कर सकते हैं 180 - 30। नेक्स्ट है कोस 120। 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस भी कर सकते हैं 60 या 90 प्लस कर सकते हैं, तो आप पास वाले एंगल पे जाएं। 90 + 30 कितना होगा 120। चलो साइन 720 - 60, वापस चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ होता 720, यहाँ 720 से माइनस करो कुछ एंगल, तो क्या आएगा साइन का साइन ही आना है। अब बताओ साइन प्लस होगा या माइनस होगा, तो 720 पे यहाँ पे कोस और सेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। अब कोस 360 माइनस एंगल हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि कोस का कोस ही आएगा, लेकिन कितना आएगा 30। नेक्स्ट है साइन 180 - थीटा,
यहाँ 180 होता है, उससे कुछ एंगल माइनस करेंगे, बताओ क्या आएगा, साइन नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज होते नहीं एंगल, तो साइन 30 ही आना है। नेक्स्ट है कोस 90 प्लस 30, तो कोस पे चेंज होता है, क्या आएगा आपका साइन। अब साइन कितना आएगा 30, बट इसके आगे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोस नहीं होता है पॉजिटिव, होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। चलो वैल्यू देखते हैं क्या होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 भी कितना होगा आपके पास 1/, √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 3, डिवाइड में कितना 2 2 जब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस एज इट इज, ये -1/4, दोनों का एलसीएम देखा जाएगा तो कितना आएगा 4, सेम एलसीएम इसलिए क्या आएगा 4, तो ऊपर बन जाएगा आपका -3 -1, तो -4/4 इट मीन्स क्या आएगा -1। ब्रेक करते गए हम तो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई, लास्ट क्या आ गया वैल्यू आपके पास -1। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये आपका पाई में वैल्यू दे रखी है, आप एक बार देख लें कि पाई को चेंज कैसे करते हैं। आपको एक बता देता हूं कि 180 होता है आपका, जो 180 होता है वो क्या होता है पाई होता है। अब मैं इसमें 180 में कुछ डिवाइड करता हूं, मान लो कि मैंने π/2 कर दिया, तो 180 में हाफ कितना हो जाएगा 90। अगर मैंने कुछ पाई में 3 से डिवाइड कर दिया तो 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 60। अगर पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45, क्योंकि 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 पे आना है। और लास्ट इसको डिवाइड करते हैं 6 से तो क्या आएगा आपका 30। तो ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है आपका डिग्री में, और ये आपका क्वेश्चन इधर क्या आ जाएगा आपका रेडियन। ये सारी वैल्यू डिग्री में होती है और ये आपके हो जाएगी रेडियन में। नेक्स्ट बात करते हैं cos 3π/2 + x, मतलब क्या होता है कि आपका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग 270 है। ये 270 मतलब क्या होता है आपका 3π/2। देखो π/2 इट मींस कितना होता है 90, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 270। अब 270 देखो cos 270 + x, तो cos चेंज किस में होगा आपका sin थीटा में। अब sin की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब cos 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए एज इट इज रहना है। नेक्स्ट देखिए cos 2π + x, तो cos का cos ही रहना है, क्योंकि cos पाई पर चेंज नहीं होता। यहाँ आपका क्या होता है 2π होगा। अब 2π पे जब भी ऊपर जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज होता है, इसलिए क्या रहेगा cos x। आपको ब्रैकेट का यूज करना है। अब कोट वापस से देखो, कोट 270 में माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या है 3π/2 है, तो इसमें कुछ माइनस हो रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे कोट पॉजिटिव होता है, और कोट चेंज किस में होगा 10 में, क्या बन जाएगा आपका 10x। नेक्स्ट कोट 2π + x, वापस से 2π + पर क्या होगा कोट का कोट ही रहना है। बाहर आपके पड़े हैं sin x और cos x, एज इट इज चलते आएंगे ये, इनको चेंज कर लें आप। जो 10 है वो चेंज होता है आपका sin x/cos x में, प्लस जो कोड चेंज होता है वो क्या होगा आपका cos x/sin x। ओके, अब आपके यहां से क्या आएगा cos x और sin x का क्या ले लेंगे हम एलसीएम। जो चीजें एज इट इज पड़ी है उनको एज इट इज रखते हैं, sin x और cos x। अब आपका एलसीएम क्या आएगा यहां से sin x इंटू cos x। साइन का साइन से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका sin x² प्लस cos का cos से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका cos²। ये डिवाइड में और ये इंटू में, तो दोनों चीजें क्या होगी कैंसिल हो जाएगा, sin x और cos x कैंसिल हो गए, और sin² प्लस cos² आपकी जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1। तो से आपके पास क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो लास्ट ऑप्शन क्या है आपका 1। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ बेसिक्स और क्वेश्चन अपने पास।
सिंपल से क्वेश्चन, अगर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पढ़ा है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट के अकॉर्डिंग जो रेशियो है आपके साइन कोस टेन, उनको इजी वे में चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद बहुत सिंपलीफाई में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखना आप कितना सिंपल है। कोस 90 प्लस एक्स, कोस 90 प्लस एक्स मतलब क्या होगा? कोस 90 प्लस एक्स मतलब आपको चेंज होता है, 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा आपका साइन एक्स, बट इसका जो प्लस माइनस क्या होगा आगे, साइन माइनस, क्योंकि कोस 90 पर चेंज होता है। मैं वापस आता हूं चार्ट पे, यहाँ पर आपका कोस है तो कोस जब भी आपको कुछ बढ़ेगा तो कोस चेंज होता है किसमें, 90 प्लस है तो एंगल जाएगा, चेंज होगा, तो साइन जो कोस चेंज होगा किसमें आएगा आपका साइन में, बट उसके आगे जो साइन है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है सेक माइनस थीटा। अब सेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक दोनों क्या होते हैं आपके यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो सेक पॉजिटिव, इट मींस क्या आएगा, ओनली सेक थीटा, नो चेंज। टेन 180 माइनस एक्स, ये 180 है आपका, यहां से आपको ऊपर जाना है, मतलब किसका, साइन कोस का घर है, साइन कोसेक का, तो टेन किस में चेंज होगा, पहले नो चेंज आएगा क्योंकि टेन एज इट इज रहता है, बट इसके आगे जो साइन है वो प्लस होगा कि माइनस, तो होगा आपका माइनस, ओके, डिवाइडेड बाय सेक 360 माइनस एक्स है। अब सेक 360 मतलब यहाँ है, वापस से रिवर्स आओ, सेक और के ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सेक का सेक ही रहता है, नो चेंज आएगा, और इनके जो प्लस माइनस साइन है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट 180 प्लस पे जाएंगे, देखो 180 प्लस मतलब यहाँ आएगा, तो आपका क्या साइन है, तो साइन का साइन ही रहना है और एक्स रहेगा, बट इनके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो क्या होगा माइनस, ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस आ चुका है, दोनों जो फंक्शन है वो इनटू में, इसलिए आपको ब्रैकेट का यूज करना है। नेक्स्ट है कोस 90 प्लस है माइनस एक्स, कोट 90 माइनस मतलब यहाँ हो रहा, इसका मतलब है कि सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो कोट का चेंज किस में आएगा, 10 में, ये क्या बनेगा आपका 10x, बट ये देखो साइन क्या होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका ऑल पॉजिटिव है, ओके। अब देखो क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या कैंसिल होते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट देखें कि 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, बट ये देखो साइन, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और जो साइन है ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, 10 है आपका 10 से कैंसिल हो जाएगा, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बट एक साइन बचेगा, तो लास्ट आंसर क्या आएगा आपका -1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री की इस लेक्चर में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन अभी अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट हम अगले जो वीडियो रहेंगे उनमें आपको एक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा, काफी सिंपल सा। हमारी क्लास में आप बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच आपके लिए।